हेलो हेलो। मानव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो मानव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु जी को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, कौन बताएगा। प्रथम मानव वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। देखिए, जो प्रथम मानव वैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना की थी विलेम वुंट ने की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। कब की थी, 1879 में जर्मनी में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पियंजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। देखिए, जो पियंजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था होती है वो होती है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। क्यों होगा, देखिए, जब इस अवस्था में जब बच्चा 2 वर्ष तक का होता है तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा क्या करता है, इसमें क्या होता है, अपने बच्चा की जो अपनी इंद्रियां होती हैं शारीरिक गतिविधियां के माध्यम से क्या सीखता है कि कैसे हम कुछ नया कर सकें, बड़े लोग कैसे करें, तो इस तरीके की क्रियाएं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, कौन बताएगा। देखिए, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बंडूरा ने क्या बताया। देखिए, इनके अनुसार क्या था, बच्चे दूसरों के व्यवहार को इस तरह से करते हैं जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कैसे खाना खाता है उस चीज को ट्राई करते हैं, हम भी खाना खाने की कोशिश करें, तो इस तरीके से गतिविधियां बच्चे करते हैं और वो सीखते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, कौन बताएगा। देखिए, जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारे एडवर्ड थॉर्न डाइक ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। इनके देखिए, थॉर्न डाइक के अनुसार देखिए, जो जो होता है सीखना, बार बार प्रयास करना और गलतियों को सुधारना ही उन्होंने अधिगम का प्रभाव नियम दिया। ठीक है, तो इन्होंने बताया था यानी कि बार बार गलतियों को सुधारना, बार बार प्रयास करना, यही इन्होंने सिद्धांत दिया था। क्या कहा था, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत नाम भी दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा थॉर्न डाइक। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, कौन बताएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, देखिए, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारे इवान पावलोव ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ए, इवान पावलोव। ठीक है, देखिए, पावलोव के अनुसार कुत्तों पर जो प्रयोग करके बताया इन्होंने कि उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन से जोड़ना नया व्यवहार सीखा जा सकता है। ठीक है, और इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो यही डिटेल इन्होंने दी थी कि इन्होंने क्या किया था, कुत्तों पर प्रयोग करके बताया कि उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन से जोड़कर नया व्यवहार सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इवान पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, कौन बताएगा। देखिए, जो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत था वो दिया था हमारे बी एफ स्किनर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। देखिए, इन्होंने बताया था स्किनर के अनुसार, देखिए, सीखना, बार बार उनका प्रयास करना दंड के आधार पर होता है। ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्लोकन से व्यवहार मजबूत होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था। अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया, कौन बताएगा। सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत, देखिए, जो सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारे वोल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसने दिया, वोल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। जी, बिल्कुल सही आपने बताया था। ओके, देखिए, कोहलर ने क्या किया था, चैंपियनजी पर प्रयोग करके बताया कि समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाना ही सूझ अधिनियम कहलाता है, अधिगम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी जैसे कि कोई प्रयास किया और अचानक समझ में आ गया तो उसको क्या कहते हैं, सूझ द्वारा अधिगम। यही नाम भी दिया था और इसी के नाम पे ये सिद्धांत है, सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी। देखिए, निकटस्थ विकास क्षेत्र की जो अवधारणा दी थी वो दी थी लेव वाइगोस्की ने। किसने दी थी, लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, कब दी थी, कोई बताएगा। देखिए, इन्होंने क्या बताया था,
वाइगोस्की के अनुसार देखिए जो होता है जेडपीडी का, देखिए वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह किसी शिक्षक या सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, इसी सिद्धांत से क्या होता है, इसके इसके फोल्डिंग की अवधारणा जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने। ठीक, वाइगोस्की ने। अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था वो दिया था होवर्ड गॉर्डनर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा होवर्ड गॉर्डनर ने। ठीक है, गॉर्डनर ने बताया था कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती, क्योंकि उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था, जैसे भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक, शारीरिक और भी अन्य हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा होवर्ड गॉर्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? कौन बताएगा? आईक्यू की अवधारणा किसने दी? जल्दी से बताइए। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, टाइम कम है। ठीक है, तो देखिए जो आईक्यू की जो अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बिने ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि मापन की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बच्चों की मानसिक आयु को मापने के लिए बुद्धि प्रशिक्षण विकास किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अल्फ्रेड बिने ने। तो ध्यान रखिएगा, जो आईक्यू की अवधारणा दी थी अल्फ्रेड बिने ने। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कौन बताएगा? हु गेव द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? देखिए जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। इनके अनुसार क्या था? देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों 6 चरणों में विभाजित किया। देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। उन्होंने बताया कि नैतिकता का विकास धीरे धीरे होता है। ये बिल्कुल बात सही है। हम समाज में देखिए पहले छोटे होते धीरे धीरे बड़े होते विकास हो रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? नैतिक का विकास हो रहा है। हाँ, और कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये चीजें और भी चीजें हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था वो लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने दिया? लॉरेंस कॉलबर्ग। अगला क्वेश्चन, विकास अवस्था को खेल अवस्था कहा जाता है। जल्दी से बताइए, 1 मिनट का टाइम। जल्दी से बताइए भाई, टाइम ना लगाइए, फटाफट क्वेश्चन के आंसर दीजिए। विकास अवस्था को खेल अवस्था कहा जाता है, कौन बताएगा? देखिए जो विकास अवस्था को खेल अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को खेल अवस्था कहा जाता है? कौन बताएगा? खेल अवस्था देखिए होती है बाल्यावस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, 6 से 12 वर्ष में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास कैसे होता है? बताइए, कौन बताएगा? देखिए जो विकास होता है हमारा सतत से, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, वृद्धि मुख्यता किस प्रकार की होती है? कौन बताएगा? देखिए जो वृद्धि मुख्यता होती है वो हमारी होती है मात्रात्मक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। कैसे होती है? देखिए वृद्धि शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन आदि में होने वाली वृद्धि जैसे मापा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से।
जल्दी से बताइए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन? देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य यही है मेन हमारा कि व्यक्तित्व का विकास हो। शिक्षा का जो उद्देश्य है केवल ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास सामाजिक नैतिक विकास द्वारा उसके क्या होता है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है? देखिए अनुकरण द्वारा जो सीखना किससे संबंधित है बता दूं मैं? चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, बंडूरा से। देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर ही क्या करते हैं अपने खुद भी सीखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो अर्थ है हर व्यक्ति बुद्धि रुचि क्षमता व्यक्ति व्यवहार और सीखने की गति से क्या होता है अलग होता है, ठीक है। और इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है शिक्षण कराना चाहिए, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा व्यक्तियों की भिन्नता। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का अर्थ है? देखिए समावेशी जो शिक्षा का अर्थ है वो हमारा है सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। ये नहीं किसी को हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं शिक्षा, तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि सभी को एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन बताएगा? देखिए जो अधिगम का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो हमारा है अभिप्रेरणा। इसके अनुसार क्या होता है, देखिए जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है और बिना प्रेरणा के प्रभावी अधिगम संभव नहीं होता, क्योंकि देखिए आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अभिप्रेरणा, ठीक है। तो ये 20 टॉप क्वेश्चन है, आप इनको जरूर तैयार करके जाइए और मैं आशा करता हूँ इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ 20 नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत।